हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th की इंग्लिश की वर्कशीट 16 करेंगे। इस वर्कशीट में इंग्लिश की बुक का चैप्टर द लिटिल बुली से हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो बच्चों, पहले द लिटिल बुली चैप्टर को हिंदी में समझते हैं ताकि हमें ये क्वेश्चन करने में आसानी हो। बुली कहते हैं किसी को छेड़ना या किसी को डराना, धमकाना या भयभीत करना। इस लेसन की कहानी में एक हरी नाम के लड़के के बारे में बताया गया है। वह छोटा लेकिन बलवान था। उसे उन लड़के लड़कियों को तंग करना अच्छा लगता था जो उसके साथ स्कूल जाया करते थे। पिंच करना यानी कि चूटी काटना उसे सबसे अच्छा लगता था। दूसरी शरारत जो वह लोगों के साथ करता था वह था उन्हें सुइयां चुभोना। सभी बच्चे इसे पसंद नहीं करते थे, उन्हें उसका साथ कभी पसंद नहीं था। एक दिन क्लास के सभी स्टूडेंट पिकनिक मनाने समुद्र के किनारे गए। सभी बच्चे हरी के नजदीक नहीं जाते थे। वे हरी को अकेला छोड़कर आपस में खूब खेले। खाना खाने का समय हो गया। हरी ने अपना लंच बॉक्स निकाला और खाना शुरू कर दिया। तभी उसने एक बड़े केकड़े को देखा जो उसके नजदीक आ रहा था और उस केकड़े ने हरी को जोर से पिंच किया यानी चूटी काटी। हरी चीख पड़ा। जल्दी ही बहुत से बड़े बड़े झींगे, रेत के रंग के समुद्री केकड़े और समुद्री मछलियां बाहर आ गईं और एक एक करके हरी को काटने लगी। हरी अकेला था इसलिए वो कुछ नहीं कर सका। उसका लंच लुढ़ककर कुंड में गिर गया। उसने किसी तरह अपनी जान बचाई। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ये प्रॉमिस किया कि अब वह कभी भी बच्चों को चूटी नहीं काटेगा और ना ही उन्हें सुइयां चुभोएगा क्योंकि इससे बहुत दर्द होता है। तो बच्चों, ये थी द लिटिल बुली की कहानी। अब हम वर्कशीट 16 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द राइट आंसर। हमें सही आंसर चूज करना है और उस पर टिक मार्क लगाना है। क्वेश्चन है व्हाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी। सभी बच्चे हरी को क्यों पसंद नहीं करते थे। ऑप्शन है बिकॉज ही वुड नॉट टॉक टू एनीवन, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता था। सेकंड है बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड देम, क्योंकि वो हमेशा सबको चूटी काटता था। थर्ड है बिकॉज ही लव्ड स्टीलिंग देयर फूड, क्योंकि वो सभी का खाना खा जाता था। सही आंसर होगा बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड देम, क्योंकि वो सभी को चूटी काटता था इसलिए सारे बच्चे उससे दूर रहते थे, उसे पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट है नोबडी टुक हरीज हैंड, नोबडी वेंट नियर हिम, नोबडी प्लेड विद हिम। दिस शोज दैट हरी हैड, किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा, कोई भी हरी के पास नहीं गया और कोई भी हरी के साथ खेलने को तैयार नहीं हुआ। यह क्या दिखाता है कि हरी हैज मैनी फ्रेंड्स, कि हरी के बहुत सारे फ्रेंड्स थे। हरी हैज फ्यू फ्रेंड्स, हरी के कुछ फ्रेंड थे। या हरी हैज नो फ्रेंड्स, कि हरी के कोई फ्रेंड ही नहीं था। तो ऑप्शन सही होगा सी वाला, कि हरी का कोई फ्रेंड ही नहीं था इसलिए कोई भी उसके पास जाता नहीं था। सी वाले पे राइट लगा लो। नेक्स्ट है हरी वाज पिंच्ड टिल ही वाज ब्लैक एंड ब्लू मीन्स, हरी को तब तक चूटी काटी जब तक कि वह नीला नहीं पड़ गया। इसका क्या मतलब है। ए देयर वर ब्रशेज ऑन हिज बॉडी, उसकी बॉडी पर बहुत सारे घाव बन गए। बी हरी पेंटेड हिमसेल्फ इन कलर्स, हरी ने खुद को पेंट कर लिया था। हरी हैड ब्लैक एंड ब्लू शर्ट, हरी के पास जो उसने पहन रखी थी वो ब्लैक एंड ब्लू शर्ट थी। तो नीचे के बी और सी गलत है। ब्लैक एंड ब्लू मतलब वो नीला पड़ गया था क्योंकि उसके शरीर पर बहुत सारे घाव बन गए थे। ए ऑप्शन सही होगा। ब्रशेस कहते हैं घाव को जो हमारे शरीर पर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्शंस इनटू फ्रेंडली एंड अनफ्रेंडली। हमें बताना है इन सब में से कौन सा फ्रेंडली एक्शन है और कौन से अनफ्रेंडली एक्शन है। मतलब कौन से हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं और बुरे नहीं माने जाते और कौन से बुरे माने जाते यानी अनफ्रेंडली एक्शन होते हैं। तो पहला है फ्रेंडली एक्शंस में से रिस्पेक्टिंग अदर पीपल, हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, हमें सबकी सहायता करनी चाहिए। हेल्पिंग योर क्लासमेट इन स्कूल, हमें स्कूल में अपने सहपाठियों की, अपने दोस्तों की हेल्प करनी चाहिए। प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन,
जो कमज़ोर इंसान है उसको प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करनी चाहिए। तो ये चारों फ्रेंडली एक्शंस होंगे जो अच्छे माने जाते हैं। और अनफ्रेंडली होंगे कॉलिंग पीपल बैडली, दूसरों को बहुत बुरा बोलना, शाउटिंग एट फ्रेंड्स, दोस्तों के ऊपर चिल्लाना, ईटिंग अ स्मॉल चाइल्ड्स टिफिन, छोटे बच्चे का टिफिन खाना, पुशिंग अ स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई, छोटे बच्चे को, अपने से छोटे बच्चे को धक्का देना और उसे रुलाना। तो ये सभी अनफ्रेंडली एक्शंस होंगे जो बुरे माने जाते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखे हैं सफिक्स। सफिक्स इज द पार्ट ऑफ अ वर्ड एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। सफिक्स किसी वर्ड के पीछे लगाए जाते हैं और बच्चों पीछे लगाने के बाद ये उस शब्द का मीनिंग ही बदल देते हैं। जैसे अगर हम एक शब्द के पीछे ly लगाएंगे, ly का मतलब होता है एक निश्चित तरीके से, यानी अगर मैं फ्रेंड के पीछे ly लगा के उसे फ्रेंडली बना देती हूँ तो इसका मतलब हुआ दोस्त के तरीके से, यानी एक मित्रता पूर्वक। अब क्वेश्चन दे रखा है ऐड ly टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस। हमें ly इन वर्ड्स के पीछे लगाना है और इन वर्ड से सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के पीछे हमने सफिक्स ly लगा दिया तो इसका मतलब हुआ स्ट्रॉन्गली। स्ट्रॉन्गली यानी कि दृढ़ता से, यानी कठोरता से। सेंटेंस हो जाएगा आई स्ट्रॉन्गली एडवाइज यू टू स्टॉप बुलिंग, मैं तुम्हें दृढ़ता से बोलता हूँ कि बुलिंग यानी कि बदमाशी करना बंद करो। नेक्स्ट है हार्ड, हार्ड के पीछे सफिक्स ly लगाया तो हार्डली बन गया। हार्डली होता है बहुत मुश्किल से, वी हार्डली नो ईच अदर, हम मुश्किल से एक दूसरे को जानते हैं। नेक्स्ट बैड, बैड के पीछे ly लगा दिया, बैडली यानी बुरी तरह से। सेंटेंस हो जाएगा ही स्पोक टू मी बैडली, उसने मेरे साथ बहुत ही बैडली यानी कि बुरी तरीके से बात की। नेक्स्ट है ब्राइट, ब्राइट के पीछे सफिक्स ly लगाया, ब्राइटली यानी कि चमकते हुए। द सन शोन ब्राइटली, सन खूब चमक रहा था। नेक्स्ट है सॉफ्ट, सॉफ्ट के पीछे ly लगा दिया, सॉफ्टली, सॉफ्टली का मतलब होता है नरमी से। द बॉय कैन नॉट स्पीक सॉफ्टली, जो बच्चा है वो बड़े नरमी से बात नहीं कर सकता, यानी वो हमेशा चिल्लाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल्स, ए एन द, जिसे हम आर्टिकल्स कहते हैं। ए और एन डू नॉट पॉइंट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, whereas the is used when we speak of a particular person or thing. A, an and the are called articles. A और n किसी विशेष इंसान या चीज को नहीं बताते, जबकि जो द होता है वो किसी पर्टिकुलर यानी विशेष इंसान या फिर चीज को बताता है। A and the आर्टिकल्स कहलाते हैं। N is used before words beginning with vowels A, E, I, O, U. जो N होता है वो किसी वर्ड से पहले लगता है जो वर्ड A, E, I, O, U से चालू होता है, जिसे हम वोवल्स कहते हैं। बच्चों A, E, I, O, U वोवल्स कहलाए जाते हैं और जो वर्ड इनसे स्टार्ट होते हैं और साथ में इनकी ही आवाज़ निकालते हैं, जैसे A, E, I, O, U ऐसी आवाज़ भी निकालते हैं और इनसे स्टार्ट भी होते हैं, उनके आगे हम एन लगाते हैं। जैसे एन एप्पल, एप्पल ए से चालू हुआ है और साथ में ए की आवाज़ आ रही है बोलते वक्त, तो इसलिए इसके आगे हमने एन लगाया है। इनको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? एन को तो मैंने बता दिया, ए को यूज़ करते हैं, साथ में एन भी लगाया जा सकता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, यानी किसी एक गिनी हुई चीज़ जिसे हम गिन सकते हैं उसके आगे। जैसे व्हाट अ प्रिटी गर्ल, गर्ल एक है यहाँ पर जिसके बारे में कह रहे हैं कि ये कितनी प्रिटी गर्ल है, तो इसके आगे हमने ए लगाया है। द यूज्ड बिफोर डेफिनेट नाउन, डेफिनेट नाउन से पहले जो निश्चित संज्ञा होती है उससे पहले हम द लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द स्टोरी विद ए एंड द। हमें स्टोरी को कंप्लीट करना है ए एंड द आर्टिकल लगाकर। बच्चों जहाँ जहाँ एक मधुमक्खी या एक कबूतर या फिर
एक नदी की बात की जाएगी या एक पत्ते की बात की जाएगी वहाँ पर ए लगाया जाएगा, और जो शब्द ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होंगे उनके आगे एन लगाया जाएगा। बाकी सब जगह द लगाएंगे। तो चलो अपने बी एंड डव की स्टोरी पढ़ते हैं। बी मतलब मधुमक्खी, डव मतलब कबूतर। अ बी वाज ड्रिंकिंग वाटर ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। एक मधुमक्खी एक नदी के किनारे पानी पी रही थी। दोनों में एक मधुमक्खी और एक रिवर बोला, इसलिए मैंने इन दोनों के आगे ए लगाया है। इट फेल इनटू द रिवर। वो नदी में गिर गई। यहाँ पर एक नदी नहीं बोला मैंने, इसलिए ए नहीं लगाया, द लगाया है। द डव दैट वाज वॉचिंग ऑल दिस प्लग्ड अ लीफ एंड थ्रू इट नियर द बी। कबूतर जो यह सब देख रहा था उसने एक पत्ता तोड़ा और मधुमक्खी के पास फेंका। द बी क्लाइम्ड ऑन अ लीफ एंड फ्लू आउट। मधुमक्खी उस पत्ती पर चढ़ी और उड़ गई। यहाँ पर क्लाइम्ड से पहले जो डैश है वो गलत दे रखा है, मैंने उस पर क्रॉस लगा रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आना। इट थैंक्ड द डव फॉर सेविंग इट्स लाइफ। उसने कबूतर का थैंक यू किया जान बचाने के लिए। आफ्टर सम डेज, कुछ टाइम बाद, अ हंटर केम देयर। एक शिकारी वहाँ आया। एक शिकारी था इसलिए मैंने यहाँ पर ए लगाया है। ही सॉ the dove sitting there on the branch of an apple tree and aimed his gun at it. उस शिकारी ने उस कबूतर को एप्पल ट्री यानी सेब के पेड़ की शाखा पर बैठे देखा और उसने गन से उसके ऊपर लक्ष्य साधा। यहाँ पर बच्चों मैंने एप्पल के आगे एन इसलिए लगाया है क्योंकि एप्पल ए से चालू हो रहा है और साथ में ए की आवाज़ आ रही है, इसलिए यहाँ पर एन आएगा। ये वोवल वर्ड है। द बी सॉ दैट द डव वाज इन डेंजर। उसने देखा मधुमक्खी ने कि जो कबूतर था वो खतरे में था। इट फ्लू एट वंस। वो जल्दी से वहाँ उड़ के गई। एंड स्टंग द हंटर्स हैंड। और उसने हंटर यानी शिकारी के हाथ पर काट लिया। द हंटर मिस्ड द एम एज हिज हैंड फेल्ट एन एक्यूट पेन। जो शिकारी था उसका लक्ष्य खराब हो गया था क्योंकि उसके हाथ में बहुत दर्द होने लगा था। यहाँ पे मैंने एक्यूट के आगे एन लगाया है क्योंकि ये ए से चालू हो रहा है और ए की आवाज़ आ रही है, इसलिए यहाँ पर एन आएगा। इन द मीन टाइम, और इसी बीच, द डव फ्लू अवे एंड इट्स लाइफ वाज सेव्ड। जो कबूतर था वो उड़ के चला गया और उसकी जान बच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक एंड राइट। सोचो और लिखो। फर्स्ट है हैव यू एवर ट्राइड टू बुली समवन? इफ यस हाउ। क्या आपने कभी किसी को परेशान किया है? अगर किया है तो कैसे? मैंने आंसर लिखा है नो आई नेवर ट्राइड टू बुली समवन। मैंने कभी किसी को परेशान या फिर धमकाया नहीं है। सेकंड है डिड समवन ट्राई टू बुली यू? क्या किसी ने तुम्हें धमकाया है? इफ यस हाउ डिड यू सेव योरसेल्फ? तुमने अपनी रक्षा कैसे करी? Yes, I saved myself by telling to the teacher immediately. हाँ, किसी ने मुझे बुली किया है यानी मुझे धमकाया, परेशान किया है, मैंने अपनी रक्षा करी उसी टाइम टीचर से बोलकर। नेक्स्ट है What are the things you can do say next time if someone tries to bully you? आप क्या करेंगे अगर अगली बार से किसी ने आपको बुली किया यानी धमकाया या परेशान किया तो? I will tell him not to do bullying very calmly. मैं उससे बड़े ही आराम से बोलूँगा कि मुझे परेशान या मुझे टीज मत करो। नेक्स्ट है रिस्पॉन्डिंग टू बुलीज। अगर कोई आपको परेशान करता है, धमकाता है, भयभीत करता है तो तुम उसको क्या बोलोगे? यहाँ पे जो सर्कल्स दिए गए हैं उसमें हमें लिखना है कि हम उसको क्या कहेंगे जो हमें परेशान कर रहा है, हमें चिढ़ा रहा है या हमें डरा रहा है। तो फर्स्ट लिखा हुआ है स्टॉप, यू कैन नॉट स्केयर मी एनी मोर। रुक जाओ, तुम मुझे डरा नहीं सकते। नेक्स्ट आई विल अवॉइड द बुली। मैं उसको अवॉइड करूँगा यानी कि उस पर ध्यान नहीं दूंगा। आई विल टॉक विद हिम कामली नॉट टू डू डैट। मैं उसे आराम से कहूँगा कि तुम ऐसा मत करो। स्टॉप, आई विल टेल यू टू योर पेरेंट्स। रुक जाओ, मैं तुम्हारे माता पिता से यह कह दूंगा। आई विल वॉक अवे एंड विल नॉट फाइट। मैं वहाँ से चला जाऊँगा और फाइट नहीं करूँगा। आई विल टेल टू द टीचर। मैं टीचर से बोल दूँगा। तो ये सारी बातें कहकर हम
सामने वाले इंसान को हमें परेशान करने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आपको भी कोई परेशान करता है तो आप इनमें से कोई भी चीज़ करके उसको जवाब दे सकते हो, लेकिन आपको लड़ना नहीं है। नेक्स्ट है न्यू वर्ड्स। हमें लेसन से न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे ब्रूज। ब्रूज कहते हैं इंजरी बाय अ ब्लो टू द बॉडी, हमारी बॉडी में कुछ इंजरी हो जाना यानी घाव हो जाना। हॉरिड, हॉरिड कहते हैं टेरिबल को यानी भयंकर को। होर्स होता है रफ एंड डीप साउंडिंग यानी रूखापन। पिंसर कहते हैं चिमटी को। स्टॉक होता है मेन स्टेम यानी मुख्य टहनी, जिसे हम डंठल भी कहते हैं। निब्ड होता है पिंच्ड, काट लिया। तो बच्चों ये थी हमारी क्लास 5th की वर्कशीट 16 इंग्लिश की। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें।